बिहार में एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश कि आधार कार्ड को बनाया जाएगा 12वां दस्तावेज। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आधार कार्ड को 12वां दस्तावेज बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव अधिकारियों द्वारा आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में माना जाएगा। बिहार के लाखों मतदाता वोटर आईडी और आधार कार्ड को मान्यता न होने की वजह से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए अपने पुराने दस्तावेज नहीं दिखा पा रहे थे। उन्हें इससे फायदा होगा, हालांकि इसे नागरिकता के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो आधार कार्ड है उसको 12वें दस्तावेज के रूप में माना जाएगा और जो बिहार के जो मतदाता हैं उनकी जो वोटर आईडी है और आधार कार्ड है उसको मान्यता प्राप्त नहीं है, जिसकी वजह से वो अपना वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़वा पा रहे हैं, क्योंकि उसमें अदर डॉक्यूमेंट्स पुराने डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। तो उसमें क्या है कि उन जो डॉक्यूमेंट्स में जो आधार कार्ड लग रखे हैं उनको मान्यता प्राप्त नहीं हो रखी है, जिसके कारण उनको उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ पा रहा है। इससे उन लोगों को फ़ायदा होगा, लेकिन जो आधार कार्ड है वो नागरिकता के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दी स्पष्टता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अकेले आधार कार्ड को 11 मान्य दस्तावेजों के बराबर माना जाएगा, यानी कि जो आधार कार्ड देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है, उसको 11 डॉक्यूमेंट्स के बराबर माना जाएगा। आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के तौर पर माना जाएगा। चुनाव आयोग आधार का सत्यापन करता है, यानी कि चुनाव आयोग है वो इसका सत्यापन, इसकी जांच कर सकता है कि इसको मान्यता प्राप्त है कि नहीं है और ये सही है कि नहीं है। सूर्यकांत जस्टिस ने आधार सिर्फ निवास के लिए नहीं है, ना कि नागरिकता के लिए, यानी कि जो सूर्यकांत हैं उन्होंने कहा है कि जो आधार कार्ड है वो केवल निवास के लिए नहीं है और ना कि नागरिकता प्रमाणित करने के लिए। कोर्ट में कपिल सिब्बल ने पेश की दलील। उन्होंने उन मतदाताओं के शपथ पत्र शामिल किए हैं जिनके आधार को स्वीकार नहीं किया गया। उन्होंने कहा है आधार सबसे सार्वभौमिक दस्तावेज है, अगर उन्हें ना मानेंगे तो किस तरह की शामिलीकरण कर रहे हैं, ये गरीबों को बाहर करना हो चाहते हैं। जो कपिल हैं उन्होंने कहा है जिनके जो आधार कार्ड को मान्यता प्राप्त नहीं है उनके दस्तावेज उनको वोटर लिस्ट में नाम नहीं जोड़ा गया है, तो उनके बारे में उन्होंने कहा है कि आधार कार्ड सबसे सार्वभौमिक दस्तावेज है, अगर उसको नहीं माना जाएगा तो किस तरह का शामिलीकरण कर रहे हैं, यानी कि इस तरह तो गरीब लोगों को इससे बाहर ही निकालना हुआ। चुनाव आयोग का पक्ष। वकील राकेश द्विवेदी ने कोर्ट को बताया कि 7.24 करोड़ मतदाताओं में से 99.6 लोगों आवश्यक दस्तावेज जमा कर दिए हैं। केवल 65 लाख लोगों ने आधार दिया है। आयोग ने स्वीकार किया है कि आधार को डिजिटल रूप में अपलोड किया जाएगा, लेकिन यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है। आयोग ने यह भी कहा है कि 0.3 लोग अवैध प्रवासी पाए गए हैं जिन्हें लिस्ट में शामिल नहीं किया जा सकता है। जो वकील राकेश द्विवेदी हैं उन्होंने कहा है कि जो 7.24 करोड़ मतदाता हैं उनमें से 99.6 लोगों ने दस्तावेज जमा कर दिए हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए हैं, और 65 लाख लोगों ने आधार ही जमा किया है बस। जो आयोग है चुनाव आयोग, उनका कहना है कि आधार कार्ड को डिजिटल रूप में अपलोड किया जाएगा और इसकी जो आधार कार्ड है इसको नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाएगा। और जो चुनाव आयोग है उनका ये भी कहना है कि 0.3 लोग ऐसे हैं जो अवैध प्रवासी, यानी कि जिनको नागरिकता प्राप्त नहीं है और वो कहीं से आकर रह रहे हैं, तो उनको इस लिस्ट में शामिल नहीं किया जा सकता, यह संभव ही नहीं है। जजों की टिप्पणियां। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कानून साफ है, आधार एक आधिकारिक दस्तावेज है, आयोग इसे शामिल करेगा और इसकी सत्यता की जांच करेगा। यानी कि उनका कहना है कि जो आधार कार्ड है वो आधिकारिक दस्तावेज है, सरकारी डॉक्यूमेंट्स है, इसको आयोग शामिल करेगा और इसकी जांच करेगा कि इसको मान्यता प्राप्त है कि नहीं है। जस्टिस बागची ने कहा है कि पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र के अलावा कोई दस्तावेज निर्णायक नागरिकता का प्रमाण नहीं है। आधार को पहचान के तौर पर शामिल करना जरूरी, यानी कि उनका कहना है कि जो जन्म प्रमाण पत्र और वो पासपोर्ट है
वही केवल नागरिकता का प्रमाण है, उसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट्स नागरिकता का प्रमाण नहीं है। और आधार कार्ड को केवल पहचान के तौर पर शामिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में माना जाएगा। इसे अन्य पत्रों जैसे वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड इनमें इस्तेमाल किया जाएगा। बिहार में सरकारी, कानूनी और प्रशासनिक कामों में आधार कार्ड को मान्यता दी जाए, यानी कि जिन लोगों के आधार कार्ड को और वोटर आईडी को मान्यता प्राप्त नहीं है उनको मान्यता दी जाएगी सरकारी तरफ से और उनका उसमें यूज होगा। संबंधित विभाग और अधिकारी इस आदेश का पालन सुनिश्चित करेंगे, यानी कि जो आदेश कोर्ट ने दिया है उसका पालन अधिकारी करेंगे। निष्कर्ष, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आधार कार्ड को 12वें वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इससे बिहार के लोगों को सरकारी, शैक्षिक और कानूनी कामों में बड़ी सुविधा मिलेगी। हालांकि आधार डेटा के सुरक्षा और इसके दुरुपयोग से बचाव पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा और इससे जो बिहार के लोगों को सरकारी और शैक्षिक, कानूनी तौर पर बड़ी ही मदद मिलेगी। इसको आधार कार्ड को डेटा के रूप में मतलब ऑनलाइन इसको अपलोड किया जाएगा और उसके जो इससे जो दुरुपयोग हो रहे हैं उससे बचा जा सकता है।